लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां पर खत्म करूं, किस बंदे से शुरू करूं और किस बंदे पे खत्म करूं। विराट कोहली की इनिंग की बात करूं या यशस्वी जायसवाल की इनिंग की बात करूं, बुमराह की फैसला साजी की बात करूं या बुमराह की बॉलिंग की बात करूं, मैं सिराज की बॉलिंग की बात करूं या रेड्डी की जारहाना इनिंग की बात करूं, मैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बेबसी की बात करूं। और इससे पहले मैंने आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को इतना बेबस कभी भी नहीं देखा। जो मेहमान टीम उनके घर में आती है वो जिस तरह उसकी स्लैजिंग करते हैं, जिस तरह उनका मजाक और तमस्खर उड़ाते हैं, वो पूरी दुनिया को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह इस शेर को, ऑस्ट्रेलियाई शेर को बिगी बिल्ली बना दिया है इंडियन टीम ने पिछले 2 दिनों में, जस्ट ऑसम, जस्ट फैबुलस, रिमार्केबल इनिंग बाय द इंडियन क्रिकेट टीम। किस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है। और मुझे यह समझ नहीं आ रही पिछले 2 दिनों में कि जहां पर पहले 2 दिन में 2 इनिंग्स खेली गई और जो वर्ल्ड क्लास बैटर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने तिगनी का नाच नचते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर बॉलर्स ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं वर्ल्ड क्लास बैटर की। मैं कोई आम बैटर की बात नहीं कर रहा, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं, यशस्वी जायसवाल की बात कर रहा हूं, स्टीव स्मिथ की बात कर रहा हूं, मैं ट्रेविस हेड की बात कर रहा हूं, लबुशेन की बात कर रहा हूं, केएल राहुल की बात कर रहा हूं, ऋषभ पंत की बात कर रहा हूं। ये तमाम वो नाम है जो इस वक्त वर्ल्ड क्लास जो है वो बैटर है, जिनको तिगनी का नाच नचवाया गया पहले दिन में बॉलर्स की जानिब से। फिर वहां पर अगले 2 दिन इंडियन जो बैट्समैन है, इंडियन जो बैटर है, ओपनिंग बैटर्स जिसमें केएल राहुल है और यशस्वी जायसवाल है, उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को तिगनी का नाच नचवाया है, जस्ट ऑसम, फैबुलस, रिमार्केबल, काबिले तस्कीन फॉर दी फैन ऑफ क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के लिए इस वक्त फख्र की बात है। और एक लंबे अरसे के बाद इनिंग दिखाई गई, कमाल की इनिंग दिखाई गई विराट कोहली की जानिब से, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन क्रिकेट हिस्ट्री। विराट कोहली एक लंबे अरसे से फॉर्म में नहीं थे, वो फॉर्म से बाहर थे। आज जब वो फॉर्म के अंदर आए हैं तो उन्होंने आते साथ ही सेंचुरी ठोक डाली है। और कहां पर ठोकी है? बर्थ के क्रिकेट ग्राउंड पर ठोकी है। और वो मुझे यह समझ नहीं आ रही कि भाईजान ये देखे ना, अच्छा ये जो मुझे समझ नहीं आ रही ना कि क्या हो क्या रहा है बर्थ के क्रिकेट ग्राउंड में, कि एक तरफ तो बॉलर्स जनाब बैटर को तिगनी का नाच नचवा देते हैं, दूसरी तरफ ओपनर्स जनाब बेबस कर देते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम को। और मुझे सिंपैथी हो रही थी, मुझे एहसास हो रहा था ऑस्ट्रेलियाई टीम का कि यार ये वही बंदे हैं जो स्लैजिंग करते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, जो अगली टीम को इस तरह से बुखलाहट का शिकार कर डालते हैं कि अगली टीम को संभलने का मौका नहीं देते। आज ये कितने बेबस नजर आ रहे हैं यार, कितने बेबस नजर आ रहे हैं। और मुझे यह भी समझ नहीं आ रही, ये जो मुझे समझ नहीं आ रही और भी कंट्रोवर्शियल तब होगी कि जब इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग का इख्तिताम किया, विराट कोहली की इनिंग जो है वो 100 तक पहुंची, बुमराह ने इशारा किया भाईजान इनिंग खत्म कर दो, 534 रन की लीड लेके इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग का इख्तिताम किया। फिर विराट कोहली का जो है वो 100 रन कंप्लीट हुए तो बुमराह ने इशारा किया कि वापस आ जाए भाईजान, अब हम बॉलिंग करेंगे। जब इंडिया वाले बॉलर बॉलिंग करने के लिए आए तो वन एंड ओनली बूम बूम बुमराह, उसने अगेन अपनी वो वाली परफॉर्मेंस दिखाई जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो उसने जनाब बैटर्स को फिर तिगनी का नाच नचवा दिया है। मुझे यह समझ नहीं आ रही, मजीद कंट्रोवर्शियल हुआ जाता है। और मुझे यह भी समझ नहीं आ रही या वो रिपोर्टें गलत है, रिपोर्टें गलत कर दी हैं जो इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई हैं बर्थ की पिच के हवाले से। इंडियन बैटर ने गलत कर डाली हैं, जिस तरह से उन्होंने 201 रन की जो पार्टनरशिप है ओपनिंग पेयर ने यह कंप्लीट की है। और जिस तरह की कल मैच जीत जाएगा इंडिया, कल बर्थ के क्रिकेट ग्राउंड पर मैच जीत जाएगा इंडिया। ये 5 मैचेस की सीरीज है और पहला मैच है जिसमें तीसरा दिन आज इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। और जब इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है तो इंडिया ने फुल डोमिनेट कर लिया है। कल जो है इंडिया ये मैच जीत जाएगा और अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया कितने रन्स की लीड के साथ ये मैच जीतता है। और मैं आपको यहां पर एक और भी इंटरेस्ट
जो है वो इंटरेस्टिंग बात बता दूं, और वो ये है कि चैंपियन ट्रॉफी कह रहा हूं, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए इंडिया को ये जो 5 मैचेस है ना, इनमें से 4 मैचेस जीतना लाजमी है ऑस्ट्रेलिया में। और पहले मैच के बाद हमें यूं ही लग रहा है कि शायद इंडिया ये जीत जाएगा और तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में ही मार के आएगा। और ये कुछ छोटी बात नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो टीम ऑस्ट्रेलिया को पीट के आती है वो टीम कुछ छोटी नहीं होती। वन एंड ओनली इंडियन टीम है जिसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में ही ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को, ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स को बेबस कर डाला है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि 2 दफा इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गई है। एक दफा उसने सामना किया है न्यूजीलैंड का, दूसरी दफा उसने सामना किया है इसी टीम का जिसको बेबस कर दिया है उन्होंने बर्थ के क्रिकेट ग्राउंड में। तो ये दोनों दफा हार गई, उनके नसीबों में नहीं हो सकी टेस्ट चैंपियनशिप। लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या होता है क्या नहीं होता। बुमराह ने एक दफा फिर जो है वो बॉलिंग करके 1 ओवर और 2 बॉलों में 2 विकेटें चटकाई हैं उसी पिच के ऊपर जहां पर ये जसवी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को तिगनी का नाच नचवा दिया है। वो मिचेल स्टार्क है, वो जोश हेजलवुड है, वो पैट कमिंग है, वो जनाब कोई भी बॉलर है, लबुशेन है, कोई भी है, तिगनी का नाच नचवाया गया है। और उसी पिच के ऊपर आके बुमराह ने दोबारा बॉलिंग की और अपने 1 ओवर और 2 गेंदों के ऊपर, ये देखे ना, हैरानगी की बात है, हैरानगी की बात, शायद हैरानगी की भी नहीं है। जब बुमराह का नाम आ जाता है तो फिर आपको हैरान नहीं होना पड़ता कि जनाब 1 ओवर 2 बॉलों के ऊपर बुमराह ने 2 विकेटें चटकाई हैं। और सिराज ने भी पैट कमिंस को चलता किया है, उसने कहा कि भाईजान आप पुरानी बॉल के साथ खेलने के लिए जो है वो हिले हुए हैं, पंजाबी का लफ्ज है हिले हुए, आप उसके यूज्ड हुए हैं, लेकिन नई बॉल के साथ खेलना जो बैट्समैन है प्रॉपर उसके लिए मुश्किल होता है। तो आप तो मेरे सामने हलवा है। तो भाईजान हलवा समझा सिराज ने और पैट कमिंग को भी आउट कर दिया। तीसरे दिन का इख्तिताम हुआ है और 522 मजीद रन चाहिए 12 स्कोर के ऊपर। अपनी दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 12 स्कोर के ऊपर 3 आउट के साथ खड़ी हुई है। लेट्स सी कि जो मैच का चौथा दिन है वो कहां मैच के रुख को लेके जाता है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम ये कल मैच जीत जाएगी। और मैं बाबा नहीं हूं, ये सिनेरियो बता रहा हूं जो क्रिएट कर दिया है इंडियन क्रिकेट टीम ने। तो कल इंडियन क्रिकेट टीम ये वाला मैच जीत जाएगी। लेट्स सी कि कितनी लीड के साथ जीतती है। आप इस मैच के बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करके जाइएगा। इसी के साथ शहजाद अली सत्तार को आप इजाजत दें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तबसरे के साथ। तब तक आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।